यहाँ शादी का माहौल है। दूल्हा और दुल्हन बहुत खुश है। शादी की रस्म पूरी हो जाती है। दुल्हन कमरे में बैठी है। दूल्हा कमरे में आता है। आज इन दोनों की सुहाग रात है। इन दोनों में जो होना था सुहाग रात में हो जाता है। सुबह होती है। दूल्हे की माँ किचन में है, चाय बना रही है। माँ अपने बहू मतलब नई नवेली घर की दुल्हन का इंतजार कर रही थी। माँ सबका खाना भी बना लेती है, लेकिन अभी तक दुल्हन नहीं आ रही थी और उसका बेटा भी नहीं आ रहा था। ये बहू अभी तक आई क्यों नहीं? और मेरा बेटा भी कहाँ रह गया? उसे तो अभी तक आना चाहिए था। माँ अपने बेटे के कमरे में जाने की सोचती है। मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। माँ कमरे में जाकर देखती है। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। माँ दरवाजा खोलकर कमरे में देखती है। देखने के बाद जोर से चिल्लाने लगती है। उसका बेटा नीचे पड़ा हुआ था। उसकी हत्या हुई थी और दुल्हन वहां से गायब थी। वहां पुलिस आकर छानबीन करती है, लेकिन दूल्हे की हत्या किसने की है समझना असंभव था, क्योंकि दूल्हे के शरीर पर कोई हत्यारे की निशान ही नहीं थी। पुलिस गायब दुल्हन को ढूंढती रहती है, ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस भी हत्यारे और दुल्हन को नहीं ढूंढ पाई। पुलिस माँ से पूछताछ करती है। तभी पता चलता है कि दूल्हे का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसके बारे में उसने माँ के अलावा किसी को नहीं बताया था। क्या आप बता सकती है कि आपका बेटा नशा करता है और उस वक्त आपका बेटा नशे में था? बाप रे, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अभी किसी को गाड़ी ठोक दी। किसी को पता चला तो पुलिस आएगी और वो मुझे गिरफ्तार करेगी। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वहाँ उसने एक लड़की का बच्चा लाश बना कर गया था। उसने अपनी गाड़ी से एक मासूम की जान ली थी। बच्चे की माँ अपने बच्चे को ऐसा देखकर बहुत रोने लगी। उस माँ ने इसका बदला लेने का सोच लिया था, इसीलिए वो पुलिस के पास चली गई। इसका कोई सबूत है आपके पास? लड़की के पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए पुलिस भी कुछ कर नहीं पाई। लड़की वहां से चली जाती है। अगले दिन वो लड़का जिसने गाड़ी ठोकी थी वो वही वाइन शॉप के पास शराब पीने गया था। उसका नाम है अरुण। अरुण वहां से हर दिन की तरह वही गाड़ी लेकर घर जा रहा था। तभी वहां एक लड़की आती है जो अरुण को बहुत पसंद आती है। अरुण उसे देख रहा था और वो लड़की भी उसे देखने लग गई। अरुण उस लड़की के पास जाने की सोचता है, लेकिन वो नशे में था, इसीलिए उसे लगता है कि अभी उससे बात करना सही नहीं है, तो वो घर की ओर चला जाता है। अगले दिन अरुण वहां फिर से आता है, लेकिन शराब पीने नहीं बल्कि उस लड़की को देखने आया था। वो लड़की उसी जगह फिर से आती है। अरुण उसके पास चला जाता है और अपने बारे में बताता है। तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुहानी है। क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो? जी बहुत ज्यादा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुहानी और अरुण की शादी हो जाती है। सुहानी, तुम ये क्या कर रही हो? आगे देख क्रिएट। नहीं, ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? तुम्हें पता है कुछ दिनों पहले तुम नशे में गाड़ी चला रहे थे, तभी तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तब तुम्हारे गाड़ी के नीचे मेरा बच्चा आया था। तुम्हारे वजह से मेरे मासूम बच्चे की जान चली गई है। मैं उसी मासूम बच्चे की माँ हूँ। तुम्हारे लापरवाह की वजह से एक मासूम की जान चली गई। तुमने उस वक्त मदद करने के बजाय तुम वहाँ से भाग गए। मुझे माफ कर दो सुहानी। सुहानी एक विधवा थी जिसको ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। वो अपना छोटा बच्चा लेकर भीख मांगकर दिन गुजारा कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि एक माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। वो बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसी और मजेदार और शानदार कहानियां देखने के लिए
मिस्टर देव